हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानून नामा यूट्यूब चैनल का मकसद तमाम पाकिस्तानी स्टैट्यूटरी लॉस है उनको पढ़ना है और उनसे आगाही हासिल करना है और उनको दूसरे लोगों तक पहुंचाना है। पाकिस्तान में स्टैट्यूटरी लॉस बहुत सारे हैं, उसमें से फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेन है वो पीपीसी है, सीआरपीसी है, कानूनी शहादत और बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो कि असल कोडेड लॉ है। तो उन तमाम कोडेड लॉस को पढ़ना है और उनको लोगों तक पहुंचाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स तक और उन लोगों तक जो प्रैक्टिस में हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो पनिशमेंट्स के बारे में है। पीपीसी के पहला चैप्टर नंबर 3 जो कि पनिशमेंट को डील करता है उसके बारे में पढ़ना है डिटेल। और इस चैनल पर हम तमाम जो स्टैट्यूटरी लॉज पाकिस्तान में हैं उनको चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट लेक्चर। हमारा पहला लेक्चर है जो कि पनिशमेंट्स के बारे में है। पनिशमेंट्स जिसको डील करता है चैप्टर नंबर 3 सेक्शन नंबर 53। पनिशमेंट्स कौन कौन से हैं पीपीसी में मेंशन? किसास है, दियत, अर्श, दमान, ताज़ीर, डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, रिगरस उसमें आता है और हार्ड लेबर आता है और लास्ट है फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है वो सेक्शन 54 है। वो किस बारे में? वो कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ। सेंटेंस ऑफ डेथ की कम्यूटेशन कौन कर सकता है? कम्यूटेशन से मुराद ये है कि उसमें कमी कौन कर सकता है, उस तखफीफ कौन कर सकता है। तो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की दोनों के पास अख्तियार है कि वो कमी कर सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर के कंसेंट के बगैर। लेकिन डेथ सेंटेंस शैल नॉट बी कम्यूटेड, कम्यूट नहीं होगा विदाउट द कंसेंट ऑफ द एयर ऑफ द विक्टिम। विक्टिम के वरसा के कंसेंट के बगैर ये कम्यूट नहीं हो सकती। Now let's move on to the next section which is section 55 जो किस बारे में? कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिली है किसी मुजरिम को, तो उसमें कम्यूट कौन कर सकता है, उसमें कमी कौन कर सकता है? उसमें सिर्फ इख्तियार है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का। वो कम्यूट कर सकती है जो कि पास्ड ऑन द ऑफेंडर विदाउट हिज कंसेंट। ठीक है, जो किसी भी ऑफेंडर को पास हुआ हो लेकिन उसके कंसेंट के बगैर कर सकते हैं। लेकिन बट कम्यूट अप टू 14 ईयर्स नॉट एक्सीडिंग, 14 साल तक की सज़ा कम्यूट कर सकते हैं, लेकिन उससे एक्सीडिंग अगर सज़ा है तो नहीं कर सकती। इस सेक्शन में 2 प्रोवाइज़ो है, 2 एक्सेप्शंस है। अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट पास हुए हो चैप्टर XBI के तहत तो शेल नॉट बी कम्यूट विदाउट द एयर्स कंसेंट के वर्सा के कंसेंट के बगैर कम्यूट नहीं हो सकती। और प्रोवाइज़ो 2 इसमें ये कहता है कि अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन सेक्शंस के अंडर जैसे 354 और इनके अंडर वो हो तो वो भी, या फसाद फिल अर्ज अट्रैक्ट हो रहा हो तो उसको भी कम्यूट नहीं किया जा सकता। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन 55A जो कि प्रेसिडेंट के प्रेरोगेटिव, उनके इख्तियारात के बारे में है। प्रेसिडेंट हैज़ द फॉलोइंग प्रेरोगेटिव अंडर द पावर्स अंडर पीपीसी। पार्डन कर सकता है, रिप्राइव कर सकता है, रिस्पाइट कर सकता है, रिमिशन ऑफ सेंटेंस पनिशमेंट कर सकता है। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो सेक्शन 57 जो किस बारे में है? टर्म्स ऑफ पनिशमेंट। टर्म्स ऑफ पनिशमेंट से मुराद क्या है? पनिशमेंट की कितनी मुद्दत होगी। तो पनिशमेंट की मुद्दत यानी अगर उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली हो, किसी भी मुजरिम ऑफेंडर को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिली है कोर्ट से, तो उसकी सज़ा उसको कितने में साल काटेगा जेल में? 25 साल, जो कि उसकी मुद्दत कितनी होगी? 25 साल। तो इस 55 और 55A और 57 में ये दोनों चीज़ें मेंशन है। नाउ हम अपने नेक्स्ट जो चैप्टर सेक्शन की तरफ मूव करते हैं। जो सेक्शन सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 60 वो जो किस बारे में है? नेचर ऑफ सेंटेंस के बारे में। नेचर ऑफ सेंटेंस जो कि कोर्ट इन्फ्लिक्ट करती है या आइदर होली रिगरस, ठीक है, वो रिगरस होगी यानी बामुशक्क़त सज़ा होगी, उसको बामुशक्क़त सज़ा दी जाएगी कैदी को, या होली सिंपल, या हो सकता है उसे सिर्फ सिंपल इम्प्रिजनमेंट हुआ हो, उसमें मुशक्क़त नहीं दी जाएगी उसको। और पार्ट भी रिगरस, या हो सकता है उसको पार्ट रिगरस दिया जाए।
एंड द रेस्ट सिंपल, और बाकी जो उसकी मुद्दत है वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट, वो काटे जेल में। तो ये है नेचर ऑफ सेंटेंस के बारे में। सेक्शन 63 जो है वो है अमाउंट ऑफ फ़ाइन के बारे में। इफ़ नॉट एक्सप्रेस, अमाउंट ऑफ फ़ाइन अगर एक्सप्रेस नहीं किया गया, नहीं है किसी भी जजमेंट के अंदर, अगर फ़ाइन की मुद्दत, फ़ाइन का जो अमाउंट है वो एक्सप्रेस नहीं है, तो वो क्या कंसिडर किया जाएगा, अनलिमिटेड कंसिडर किया जाएगा, नॉट एक्सेसिव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 64, जो कि सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फ़ाइन। सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट के बारे में है जो नॉन पेमेंट ऑफ फ़ाइन की वजह से दिए जाते हैं। द कोर्ट इज़ कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट ऑन द ऑफेंडर, कोर्ट ये इख्तियार रखती है कि किसी भी ऑफेंडर पर इम्प्रिजनमेंट यानी कैद की सज़ा सुनाए फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फ़ाइन। या अगर कोई फ़ाइन हुआ है, कोई सेंटेंस में ये हुआ कि उसको ये हुआ कि वो फ़ाइन पे करे, लेकिन उसने पे नहीं किया, तो उसको इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी जा सकती है अंडर दी सेक्शन 64। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है वो सेक्शन 65, जो किस बारे में, टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ, यानी इम्प्रिजनमेंट नॉन पेमेंट ऑफ फ़ाइन की मुद्दत कितनी है। तो सेक्शन ये कहता है, सेक्शन सेल नॉट एक्सीड 1/4 ऑफ द टर्म फिक्स फॉर द ऑफेंस, 1/4 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, जितनी सज़ा जितनी फिक्स्ड है फॉर द ऑफेंस, ऑफेंस के लिए जितनी फिक्स्ड है उससे ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 67, जो कि इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फ़ाइन है। व्हेन ऑफेंस पनिशेबल विद फ़ाइन ओनली, इसमें सबसे पहले इम्प्रिजनमेंट इन सच केसेस आर सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगा, और टर्म कितनी होगी, नॉट एक्सीडिंग 2 मंथ, 2 महीने से ज़्यादा उसकी सज़ा, उसको सज़ा नहीं दी जाएगी। व्हेन अमाउंट ऑफ फ़ाइन, उसको कितनी हुई है, नॉट एक्सीडिंग 50 रुपीज़, अगर अमाउंट ऑफ फ़ाइन एक्सीड नहीं कर रहे हैं 50 रुपये से ज़्यादा, तो उसको 2 महीने से ज़्यादा सज़ा नहीं दी जाएगी। नॉट एक्सीडिंग 4 मंथ, 4 महीने से ज़्यादा सज़ा नहीं होगी। व्हेन अमाउंट ऑफ द फ़ाइन नॉट एक्सीडिंग ₹100 से ज़्यादा नहीं है। बाकी केसेस में 6 महीने से ज़्यादा की उसको सज़ा दी जा सकती है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 68, जो कि है इम्प्रिजनमेंट वन टर्मिनेट कब ख़त्म होगा। तो इसमें 2 प्रोसेस है, आइदर पेड, या वो ऑफेंडर पे करे खुद, या लीव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। नेक्स्ट सेक्शन इज विच इज़ सेक्शन 69, टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट और ऑन पेमेंट ऑफ प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ, अगर प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ द फाइन पे हो जाए तो उसकी इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन टर्मिनेट हो जाएगी। बिफोर द टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट, तो इसमें फाइन बी पेड और लीव्ड इज नॉट लेस देन द प्रोपोर्शनल टू द फाइन स्टिल अनपेड, शैल नॉट बी लेस देन द फाइन स्टिल अनपेड, देन उसकी इम्प्रिजनमेंट टर्मिनेट हो जाएगी। अगला सेक्शन है सेक्शन 70, जो कि किस बारे में, फ़ाइन लीवेबल विदिन 6 ईयर्स और ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट, 6 साल तक अगर उसको सज़ा हुई है तो 6 साल के अंदर उससे जो है फ़ाइन जो है वो रिकवर किया जाएगा। अगर उसकी 6 साल से ज़्यादा की सज़ा है तो उसकी सज़ा की मुद्दत ख़त्म होने से पहले उससे फ़ाइन लिया जा सकता है। हमारा जो अगला सेक्शन है वो सेक्शन 71 है। वो किस बारे में है, सेक्शन 71 है लिमिट ऑफ पनिशमेंट मेड ऑफ सेवरल ऑफेंस, उसकी लिमिट कितनी होगी, यानी सेवरल ऑफेंस से सेवरल पार्ट्स पे बना हुआ एक ऑफेंस, आप सेवरल पार्ट पे मुश्तमिल है, तो ऑफेंडर शैल नॉट बी पनिश फॉर मोर देन ऑल, उसमें से एक की सज़ा दी जाएगी, उसको ज़्यादा सज़ा नहीं दी जाएगी। इसका एग्जांपल ये है कि ए गिव्स इट 70 स्ट्रोक्स विद अ स्टिक, ये पनिश फॉर 1 नॉट फॉर 50, उसको एक की सज़ा दी जाएगी, 50 की सज़ा नहीं दी जाएगी। हमारा जो अगला सेक्शन है वो सेक्शन 72 है, पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, जो कि इस बारे में पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, द जजमेंट, उसमें जजमेंट में ये लिखा है कि उसने कौन सी सज़ा उसने उससे मरतकब हुआ है, लेकिन उस ऑफेंस, वो जो ऑफेंस है वो बहुत सेवरल पार्ट्स पर मुश्तमिल है, तो उसमें क्या होगा कि द ऑफेंडर शैल बी पनिश फॉर द लोवेस्ट पनिशमेंट, सबसे जो लोवेस्ट पनिशमेंट से दी जाएगी, ना कि ओवरऑल। उसके लिए प्रोसीजर के लिए सेक्शन 35 आपने CRPC कंसल्ट करना है। हमारा अगला सेक्शन है वो सेक्शन 73 है, जो किस बारे में, सोलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में। सोलिटरी कन्फाइनमेंट और होली कितने महीने की होगी, कितनी मुद्दत की होगी, द टर्म ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट 3 मंथ की होगी इन दी होल,
एंड बी गिवन, और किस नेचर में दिया जाएगा वो फॉलोइंग नेचर में होगा। एक मंथ से ज़्यादा उसको सज़ा नहीं होगी, जबकि उसकी सज़ा की मुद्दत 6 महीने हो तो 1 महीने सोलिटरी में रखा जाएगा। 2 महीने रखा जाएगा इफ़ द इम्प्रिजनमेंट शैल एक्सीड 6 मंथ, 6 महीने से एक्सीड कर रहे हो इम्प्रिजनमेंट तो 2 महीने सोलिटरी और बाकी सज़ा। 3 महीने के लिए दी जाएगी अगर उसकी इम्प्रिजनमेंट एक्सीड कर रहे हो 1 साल से। सेक्शन 74 द टाइम लिमिट ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट, टाइम लिमिट कितनी दी जाएगी, 14 दिन की तो एट अ टाइम दिया जाएगा। और अगर 3 महीने से ज़्यादा उसको सोलिटरी कन्फाइनमेंट हुई तो 1 महीने में 7 दिन से ज़्यादा नहीं दी जाएगी। मूविंग ऑन टू आवर लास्ट सेक्शन विच इज सेक्शन 75, जो कि इस बारे में इन्हेंस पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस अंडर चैप्टर XII और चैप्टर XVII आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। अगर किसी कोर्ट ने किसी बंदे को इस चैप्टर के अंडर या इस सेक्शन के अंडर 3 महीने की या उससे ज़्यादा की सज़ा दी है, अगर उसने दोबारा से वही सज़ा किया है तो उसको इन्हेंस पनिशमेंट दी जाएगी, जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट और सब्सिक्वेंट ऑफेंस लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 साल तक की सज़ा उसको दी जा सकती है। So thank you very much for listening to this our first lecture, which is about chapter number 3 punishment। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।